वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है आज फिर से। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मोटिवेटेड होंगे, अपने आप अपनी तैयारी में लगे होंगे पूरे तन मन धन से। तो हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, जो हमारी 2D शेप्स होती हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने वर्ग और आयत पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, क्या क्या इसमें होता है और किस तरीके से इसको हम लोग आगे ले जाते हैं। चलिए देखते हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों तब यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी आमने सामने की भुजाओं में लंबाई भी बराबर होती है। हमारी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं इनमें लंबाई भी बराबर होती है। ये देखिए, इस तरीके से कुछ समांतर चतुर्भुज आपको दिया रहता है। मान लीजिए इसकी ये भुजा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये इसके इस डी पॉइंट से यहाँ पे एक लंब डाल दिया गया एच। ठीक है, इसके बाद इस भुजा की लंबाई ए हो जाएगी आपकी, इस भुजा की लंबाई बी हो जाएगी, ये भुजा की लंबाई ए हो, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी बी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज में, आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आपका आधार हो गया बी और ऊंचाई हो गई एच, तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बी इंटू एच। ठीक है, ये बी आपकी और ये आपका एच, तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बी इंटू एच हो जाएगा। इसी तरीके से अगर परिमाप की बात करें तो ये ए है, ये ए है और ये बी है, तो परिमाप आपका 2a + b हो जाएगा। जो आयत का होता है वही सेम परिमाप होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं d1² + d2²। d1 और d2 आपके दो विकर्ण हैं, d1 और d2 आपके दो विकर्ण हैं, तो इनके वर्ग का अगर जोड़ करें तो वो 2a² + b² के बराबर होगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। यहाँ पे आपका ये अंडर रूट लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 2s s - a s - b और s - d होता है। 2√s s - a और s आपका a b + d/2 होता है। जहाँ पे अगर आप बात करें a d क्या है, तो अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपकी भुजा हो जाएगी ए, ये बी और ये आपकी यहाँ से लेके अगर इसको ड्रॉ कर दें यहाँ तक, तो ये भुजा आपकी हो जाएगी डी। ठीक है, तो ए बी + d/2 जो होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है आपका एस। और इससे अगर क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो √2√s s - a s - b और s - d हो जाएगा। तो ये तो हो गई समलों चतुर्भुज की बातें, जो चीज़ें उसमें जो विशेषताएं होती हैं और क्या क्या उसमें पॉइंट होते हैं, हम क्या क्या निकालते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो एक समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल दे दिया गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसका अभिलंब इसके आधार का 66.66% है तब इसका आधार और अभिलंब ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो नंबर दिया है 66.66%, ये कुछ इंडिकेट कर रहा है, कुछ जाना पहचाना नंबर लग रहा है। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये 66 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना प्रतिशत हो जाएगा अगर इसे हम लोग बदल लें बटे 100 का भाग देके। तो अगर हम लोग मान लेते हैं ये 66 सही 2/3% जो होता है, इसको अगर हम लोग बात करें अनुपात में, तो ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मान लें आधार, अगर हम लोग मान लेते हैं x, आधार हम लोग क्या मान लेते हैं x, तो अभिलंब जो है इसके आधार का 2/3 है। ठीक है, तो अभिलंब आपका क्या हो जाएगा, ये इसी ऊपर दी गई कंडीशन से 2/3 x हो जाएगा।
ठीक है, अभिलंब हो गया यहाँ से। अब मान ले हमें जो क्षेत्रफल पता है समांतर चतुर्भुज का, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे अभिलंब या ऊंचाई, यही होता है। तो हमें क्षेत्रफल कितना दे दिया गया है, हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया है 486, और आधार कितना x और अभिलंब कितना है 2/3x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2/3 x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 486 × 3/2। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका कितना 27, ठीक है, सॉरी 729। ये किसका वर्ग होता है, ये 27 का वर्ग होता है। तो x बराबर 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सारा खेल इसका है, ये जो दिया है 66.66%। तो हमें पता होना चाहिए 66% लगभग 2/3% के बराबर होता है, 0.66 2/3% के बराबर होता है। तो ये यहाँ से हम 66.66% को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, तो हमारा पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकल आया आपका अभिलंब, x बराबर आपने क्या मांगा था, आधार। तो ये निकल आया आपका आधार। अभिलंब निकालना है तो यहाँ से हम लोग अभिलंब भी निकाल सकते हैं। अभिलंब क्या हो जाएगा 2/3 × x। तो ये आपका हो जाएगा 2/3 × 27। तो यहाँ से अगर भाग दे दें 3 में 27, तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर आपका ये यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेंटीमीटर है। कितनी दी गई है आपको समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसकी एक भुजा आपको दे दी गई है कितनी 19 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये है आपकी 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस भुजा के सामने की भुजा से दूरी 15 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको एक और चीज़ दे दी कि यहाँ से यहाँ की दूरी सीधा लंब है ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल सीधा सीधा है, यहाँ से हमें पता है लंब इंटू आधार। तो आधार आपका 19 और इंटू लंब 15, तो ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगला देखते हैं। अगला दिया है किसी समांतर चतुर्भुज में इसके आसपास की भुजाओं की लंबाई 12 और 14 है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो हमें अभी विकर्ण वाला सूत्र पता था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एक विकर्ण आपको दे दिया गया है क्या 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस d2 निकालना है बराबर 2, और ये भुजाएँ दी गई 12 और 16 इनका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग निकालें d2 स्क्वायर बराबर 2 और ये 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर आपका हो जाएगा 144 प्लस 296 196 और बटे 16 का कितना होता है 196, माइनस में 196 सॉरी माइनस में 196, ठीक है। तो इसको 144 और 196 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका सॉरी ये 14 है, यहाँ पे 14 का 196, ठीक है। 144 और 196 को जब जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 340, और ये 16 का स्क्वायर है तो 16 का हो जाएगा 256 प्लस, ठीक है। अब ये d2 स्क्वायर बराबर ये 256 इधर माइनस में आ जाएगा 256, तो ये आपका 340 ये आपका 680 हो जाए, 680 माइनस 256, तो 680 माइनस d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 680 माइनस 256 आपका होता है 424, जो कि आपका अगर इसका वर्गमूल निकालें तो आपका d2 हो जाएगा आपका लगभग 20.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।
दिया है एक चतुर्भुज के आसपास की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, 12 और 9 हैं। एक भुजा दे दी गई है 12 और एक दे दी गई है 9, ठीक है, ये मान लेते हैं 12 और ये दे दी गई है आपकी 9, और इसके विकर्ण की लंबाई भी आपको दे दी गई यहाँ से यहाँ तक 15। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें S बराबर क्या होता है, सॉरी, ये विकर्ण की लंबाई दी गई आपको 15, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण की लंबाई दे दी। इसको दोबारा से बनाते हैं। ये है, ये आपकी 12 दे दी गई है, ये 12 दे दी गई, ये 9 दे दी गई और ये दे दी गई 15। इस तरह के प्रश्न जब करने होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, S निकालते हैं सबसे पहले। वो होता है A + B + D/2। तो 15 + 9 + 12/2, तो ये आपका S आ जाएगा यहाँ से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल आपका निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है 2√S यानी 18, और फिर उसके बाद S - A, S माइनस यानी 18, एक बार लिख लेते हैं, S - A, S - B और S - C, ठीक है। तो 2 और S है 18, और 18 - A यानी 18 - 9 है, 9 आ गया, 18 - 12 यानी कि 6 आ गया, और 18 - 15 यानी कि 3 आ गया। तो ये 2 अंडर रूट में 18 × 9 × 6 × 3 ये आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ब्रैकेट के बाहर आपका आएगा, ब्रैकेट के बाहर आपका लगभग में आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो 2 और 54 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। इनको सबको अगर हल कर लेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 54 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसके विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी 10 और 15 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं शेप, ये, ठीक है। विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी, विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी दे दी, क्षेत्रफल दे दिया गया आपको 160, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। विपरीत भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि लंब दे दिए गए दोनों, एक लंब ये है, ये 10 है, और एक लंब और आपको दे दिया गया है, ये दूरी दे दी गई है आपको, कितनी है, 16 है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 160 बराबर क्या हो जाएगा, आधार यानी 16, आधार आपको 16 इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि ये आपको एक सवाल वही दिया है, यानी 16 इंटू 10 होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। ये 16 इंटू 10, ये आधार हो गया 16 और ये 10, तो एक भुजा तो आपकी 16 हो गई, ठीक है। एक भुजा आपकी 16 हो गई, और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई 16 और चौड़ाई 10, ठीक है। तो जो इसके भुजाओं की दूरी होगी वही जो है इसकी क्या होगी, इसकी भुजाएं भी होंगी, है ना। देखिए ये इनके बीच की दूरी जो दी गई है, इनके बीच की दूरी जो दी गई है 10, तो वो ये वाली भुजा हो जाएगी। इनके बीच की दूरी जो दी गई है वो ये वाली भुजा हो जाएगी। तो इसकी भुजाएं जो है 16 और 10 ही होंगी, इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। समांतर चतुर्भुज में इसके संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 और 13 सेंटीमीटर है। कितनी है, 11 और 13, ठीक है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस अंडर रूट नहीं
2a² + b², ये फार्मूला लग गया। ठीक है। D1 आपका दिया है संलग्न भुजाओं की लंबाई 2 यानी 11 और 13, ठीक है, इनका स्क्वायर, और D1 आपका दिया है 16 का स्क्वायर और प्लस दूसरे विकर्ण की लंबाई D2², ये निकालनी है। तो ये हम लोग इस तरह कर चुके हैं, आप उसी तरीके से ये वाला सवाल हल होना है, जैसे तीसरा किया था उसी तरीके से। ठीक है। अगला देखते हैं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं जो है 5-4 के अनुपात में है, यानी एक भुजा होगी आपकी 5x, दूसरी होगी 4x। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 100 है। इसकी सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 इकाई है। सबसे बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की है, तो इसकी छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो हम जानते हैं हमेशा क्षेत्रफल दिया है 1000 बराबर क्या होगा 5x × 20, जो लंब डाला गया पहले बड़ी भुजा पर, छोटी भुजा पर लंब डाला गया है ना। बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 20 है, तो बड़ी भुजा 5x होगी, 5x × 20 हो जाए। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो 10 आ जाएगी। ठीक है। तो भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 50 इकाई, और एक भुजा, दूसरी भुजा हो जाएगी आपकी 40 इकाई। अब पता क्या करना है हमें, छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो 1000 बराबर हम क्या करते हैं h 40 छोटी भुजा इंटू h करते हैं, तो छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई h बराबर क्या हो जाएगी 1000/40। तो ये काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 इकाई। छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आपकी 25 इकाई होगी। ठीक है। तो ये हमारे कुल 7 प्रश्न थे समांतर चतुर्भुज के। अगले वीडियो में हम लोग सम चतुर्भुज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, आप लोग भी मोटिवेट होते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है यूपी में गवर्नमेंट का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, सरकार बन चुकी है। तो अब वैकेंसीज़ आगे, जो वैकेंसीज़ की प्रोसेस है वो आगे बढ़ने की संभावना है। तो सभी लोग मजबूती के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, मोटिवेट बने रहिए। थैंक यू। चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।